Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video we do this chapter difficult words and wordings. I hope you understand and learn and write completely. Today we will do this chapter exercise. So let's start. Our exercise number A is tick the correct options. जो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें जो ऑप्शन करेक्ट हो उस पर टिक करना है. एयर इज डैश रिसोर्स. एयर जो है वो कैसा रिसोर्स है. नॉन एग्जिस्टेबल्स मीन्स होता है कभी ख़त्म न होने वाला. मैन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा बना हुआ. एग्जिस्टेबल मीन्स ख़त्म होने वाला जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाए. नन ऑफ दीज. तो एयर जो है वो नॉन एग्जिस्टेबल है यानी कि कभी ख़त्म नहीं होती है. सेकेंड क्वेश्चन है डैश इज एन एक्सिस्टेबल रिसोर्स. क्या है इसमें से जो एक बार यूज किया और ख़त्म हो गया. समाप्त योग्य जो रिसोर्स है वो गैस, कोल, पेट्रोलियम तीनों ही ऐसे हैं जो एक बार यूज किए और समाप्त. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज. थर्ड क्वेश्चन है कैक्टस, कीकर एंड बबूल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रीज. कैक्टस, कीकर एंड बबूल जो है वो किस प्रकार के ट्रीज का एग्जाम्पल है. थोर्नी ट्रीज, कांटेदार जो पेड़ होते हैं उनके एग्जाम्पल है कैक्टस, कीकर एंड बबूल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ए ट्रीज दैट इज फाउंड इन इंडियाज एवरग्रीन फॉरेस्ट इज. वो पेड़ जो इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो कौन से हैं. महोगनी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. MAHOGANY महोगनी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड डैश रिसोर्स. वो रिसोर्सेज जिनका यूज़ दोबारा से किया जाता है जो बार बार यूज़ होते हैं अगेन एंड अगेन वो क्या है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नवीकरणीय संसाधन. RENEWABLE रिन्यूएबल. एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डैश फॉरेस्ट आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. कौन से हैं वो. डिकेडियस फॉरेस्ट. DECIDUOUS डिकेडियस फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डैश इज कॉमन थोर्नी ट्रीज. थोर्नी ट्रीज के अंदर कौन से पेड़ कॉमन होते हैं. कैक्टस. CACTUS कैक्टस. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैश फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट. डेजर्ट के अंदर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं. थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट. THORN थॉर्न एंड SCRUB स्क्रब फॉरेस्ट. थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट SCRUB स्क्रब. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सुंदरबन सेक्टरीज इज इन. सुंदरबन जो वन्य जीवन संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है. वेस्ट बंगाल में. WEST वेस्ट BENGAL बंगाल. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर डैश रिसोर्सेज. वन और जो हमारे एनिमल्स हैं वो किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज है ये और इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं. तो इसके अंदर नेचुरल और रिन्यूएबल दोनों ही आ सकता है. आप नेचुरल कर सकते हैं. NATURAL नेचुरल मीन्स प्राकृतिक. Now our exercise number C is write T for true and F for false statement. Our first statement is in India about 1/5 of land is covered with forest. इंडिया के अंदर 1/4 जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 1/5 जो लैंड है वो है फॉरेस्ट से कवर. तो फोर्थ बताया तो क्या आएगा. फॉल्स आएगा. F आएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल. एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो उन एरियाज के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक बारिश होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. T आएगा. फॉर कंजर्वेशन ऑफ तेराई फॉरेस्ट द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973. जो तेराई फॉरेस्ट है उनको बचाने के लिए चिपको जो आंदोलन है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था. ये स्टेटमेंट ट्रू है. फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ आवर प्लांट्स. फॉरेस्ट जो है वो हमारे पेड़ पौधों का जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लंग्स कहलाते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. T आएगा. So dear students, I hope you understand exercise A, B and C. You learn and write these exercise in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning to all of you. Let us start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class our exercise 10.5 is complete. Today we will start our exercise 10.6. Now question number first, add the following. Student question number first के इस पार्ट्स में कॉलम्स में अरेंज करके उनको ऐड करना है. So let's start. A में given है 3 लीटर 280 मिलीलीटर एंड 5 लीटर 620 मिलीलीटर. Now students पहले इनको कॉलम में अरेंज करेंगे. लीटर एंड मिलीलीटर. 3 लीटर 280 मिलीलीटर एंड 5 लीटर
620 milliliter. Now we add 0 में 0 को प्लस किया 0, 8 में 2 को प्लस किया 10, 1 कैरी, 2 में 6 को प्लस किया 8 प्लस 1 कैरी 9, 3 में 5 को प्लस किया 8. So students, our answer is 8 liter and 900 milliliter. I think students you understand. Now we do next part. Part B में given है 15 liter 500 milliliter and 7 liter 75 milliliter. Now we arrange in columns 15 liter 500 milliliter and 7 liter 75 milliliter. Now students यहाँ कोई डिजिट गिवन नहीं है तो यहाँ हम 0 राइट करेंगे. Now we add 0 में 5 को प्लस किया 5, 0 में 7 को प्लस किया 7, 5 में 0 को प्लस किया 5, 5 में 7 को प्लस किया 12, 2, 1 कैरी, 1 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 राइट करेंगे. 1 में 0 को प्लस किया 1 प्लस 1 कैरी 2. So student, our answer is 22 liter 575 milliliter. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number first. Now we do next question. Now question number second, subtract the following. Student, question number second के इस पार्ट्स में इनको subtract करना है. So let me start 3 liter 470 milliliter from 8 liter 780 milliliter. Now we arrange in columns. 8 लीटर 780 मिलीलीटर में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 लीटर 470 मिलीलीटर को. नाउ वी सब्ट्रैक्ट 0 में से 0 को माइनस किया 0, 8 में से 7 को माइनस किया 1, 7 में से 4 को माइनस किया 3, 8 में से 3 को माइनस किया 5. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 5 लीटर 310 मिलीलीटर. I think students you understand. Now we do next part B. 14 लीटर 225 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है 17 लीटर 25 मिलीलीटर से. Now we arrange in columns लीटर मिलीलीटर 17 लीटर 25 मिलीलीटर. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 14 लीटर 225 मिलीलीटर. Now we minus स्टूडेंट्स या डिजिट गिवन नहीं तो यहाँ हम 0 राइट करेंगे. Now 5 में से 5 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता कैरी लेंगे 6, 10, 10 में से 2 को माइनस किया 8, 6 में से 4 को माइनस किया 2, 1 में से 1 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 2 लीटर 800 मिलीलीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स you understand. So you can easily do remaining parts of question number first and second. So students, you do complete exercise 10.6 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter. Today we will start question answer in chapter 9. So let's start. Question first. Underline the correct words to complete the sentences. First is natural या फिर synthetic fibers are produced artificially using chemicals. नेचुरल या फिर सिंथेटिक फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियली यूजिंग केमिकल्स. तो क्या आएगा इसमें सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली यूजिंग केमिकल्स. पॉलिस्टर कॉटन सीरीज इजली. पॉलिस्टर या फिर कॉटन सीरीज होता है इजली तो इसमें आएगा कॉटन COTTON कॉटन सीरीज होता है. सी इज वी गेट लिनन या फिर सिल्क फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से क्या मिलता है तो मिलता है LINN लिनन. सिल्क तो क्या है ये तो सिल्क वर्म से मिलता है, प्लांट से तो लिनन मिलता है. डी वी वियर फैंसी क्लॉथ्स या फिर यूनिफॉर्म फॉर पार्टीज एंड वेडिंग्स. वेडिंग्स में शादियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं फैंसी क्लॉथ्स. वूलन क्लॉथ्स में श्रिंक सो दे नीड टू बी ड्राई क्लीन या फिर वॉश एट होम. जो वूलन कपड़े उन्हीं कपड़े वो श्रिंक हो जाते हैं तो उनको किसकी ज़रूरत होती है ड्राई क्लीन की. DRYCLEANED तो इसमें आएगा ड्राई क्लीन. क्वेश्चन सेकेंड इज मैच द फॉलोइंग. नायलॉन NYLON नायलॉन तो ये किस में आएगा. नायलॉन क्या है हमारा मैन मेड ये आएगा इसमें नायलॉन. लाइट कॉटन क्लॉथ्स ये किस में आएगा समर SUMMER समर. वार्म WARM वार्म. वुलन WOOLEN वुलन. क्लॉथ्स CLOTHS क्लॉथ्स ये किससे आएगा वार्म वुलन क्लॉथ्स विंटर ये हम सर्दियों में पहनते हैं. रेनकोट RAINCOAT रेनकोट ये क्या है वाटरप्रूफ मटेरियल. फाइबर फ्रॉम प्लांट ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है तो ये इसमें क्या आएगा जूट JUTE जूट. क्वेश्चन थर्ड राइट ट्रू और फॉल्स. क्लॉथ इज मेड बाय वीविंग डिफरेंट मटेरियल्स और फाइबर. जो कपड़ा है वो बनता है बाय वीविंग डिफरेंट मटेरियल और फाइबर से बनता है तो इसमें आएगा ट्रू. बी नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर. जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं नहीं फॉल्स.
सी सिल्क हैज़ अ ब्यूटीफुल साइन, जो सिल्क होता है उसके पास ब्यूटीफुल साइन होती है, तो इसमें आएगा ट्रू। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो वूल और सिल्क है वो किससे ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से। नहीं, वूल तो हमें एनिमल से मिलता है, तो नहीं, इसमें आएगा फॉल्स। पॉलिस्टर डज नॉट श्रीज, जो हमारा पॉलिस्टर वो श्रीज नहीं होता, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आल्सो learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks. Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video class 4th English reading chapter number 14. In our last video we have completed our book exercise reading part and part E and F question answer 1 and 2 F part K, and now we will start from question number 3rd. In what way was Coco's kitten unusual? किस तरह से जो कोको की किटन थी वो असामान्य थी? आंसर होगा हर किटन नेम वॉज बोल, उसकी किटन का नेम क्या था? बोल था। किटन वॉज विदाउट ए टेल, जो किटन थी वो बिना कैसी थी? बिना पूंछ के। सी लुक्ड आफ्टर बोल लाइक अ बेबी, जो कोको थे वो उसकी कैसे देखभाल करते थे? जैसे एक बेबी की। एंड स्पेंट आवर्स क्लीनिंग हिम एंड प्लेइंग गेम्स, और उसकी साफ सफाई में और उसके साथ खेलने में कई घंटे बिताते थे। बॉल वॉज अ वेरी एग्रेसिव लिटिल कैट एंड ऑफन बिट कोको, जो बॉल था वो बहुत ही एग्रेसिव लिटिल कैट थी और वह कई बार अक्सर क्या करती थी? कोको को काट लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर पैटरसन ब्रिंग कोको एज अ बर्थडे गिफ्ट? व्हाई वाज कोको एंग्री? जो डॉक्टर पैटरसन थे वो कोको के लिए क्या बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे और कोको क्यों नाराज था? आंसर, डॉक्टर पैटरसन बोट हर अ टॉय कैट, जो डॉक्टर पैटरसन थे उसके लिए एक टॉय कैट लेके आए थे। बट कोको बिकेम वेरी एंग्री, लेकिन जो कोको था वह बहुत गुस्सा हो गए थे। बिकॉज सी वांटेड अ रियल किटन विदाउट अ टेल, क्योंकि वो कैसी किटन चाहते थे? एक रियल वास्तविक, लेकिन वो क्या था? टॉय, और कैसे? बिना पूंछ के। पार्ट जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिड कोको लव बोल वेरी मच? गिव एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव दिस, जो कोको है वो बोल से बहुत प्यार करते थे, एक स्टोरी से, इस स्टोरी से सिद्ध कीजिए सबूत देखकर। आंसर, कोको वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड आफ्टर बोल्स डेथ, जो कोको थे वो क्या हो गए थे? बहुत ही परेशान हो गए थे, ट्रबल में थे। उसके बाद उसकी डेथ के बाद किसकी? बोल की डेथ हो गई थी। एट लास्ट डॉक्टर पैटरसन फाउंड अ टेललेस किटन एंड हैंडेड हिम ओवर टू कोको, और अंत में जो डॉक्टर पैटरसन ने, उन्होंने कई बार ट्राई किया उनके लिए एक वैसी ही क्या लिटिल कैट ढूंढने की, लेकिन उनको कैसी चाहिए थी? बिना टेल की। और अंत में जब डॉक्टर पैटरसन को एक लेस जो किटन मिली, फिर उन्होंने उसको दे दिया, किसको? कोको को के हाथों में दे दिया, और वह क्या हुआ? फिर बहुत खुश हुआ। सी किस्ड हिम एंड हेल्ड हिम इन हर आर्म्स, और उसने उसको किस किया और अपनी हाथों में ले लिया अपनी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज वाज टॉट टू सम एनिमल्स हु यूजेस दिस लैंग्वेज? किस प्रकार की भाषा जो है कुछ एनिमल्स को सिखाई जाती है, और कौन कौन इस भाषा का प्रयोग करते हैं? आंसर, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट पैरट्स एंड सम अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स इमिटेट साउंड्स, कि पैरट्स और कुछ दूसरे बर्ड्स और एनिमल्स जो कि साउंड्स की क्या करते हैं? नकल। टू सम एनिमल्स एंड बर्ड्स आर टोट द साइन लैंग्वेज, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स को ये साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय पैरट्स एंड गोरिल्ला, और ये लैंग्वेज जो है साइन लैंग्वेज किसके द्वारा? पैरट्स और गोरिल्ला के द्वारा यूज की जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में हम कर रहे थे पाठ 12 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के कुछ भेद हम कर चुके थे, आज मैं बाकी के बचे हुए भेद आपको करा रही हूँ।
तो बच्चों विराम चिन्ह के 3 भेद हम कर चुके थे। आज हम विराम चिन्ह का चौथा भेद करेंगे, जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है और इसका चिन्ह इस तरह से होता है। कुछ प्रश्न कब, कहाँ, क्या, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्दों से बनते हैं। कुछ प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, जिनका उत्तर हाँ या नहीं से दिया जाता है। दोनों ही प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या उसके पास घड़ी है, प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आपका घर कहाँ है, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तुम्हारी अध्यापिका कौन है, ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तुम्हारा पता क्या है, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। क्या रोहन कमरे में है, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तो कभी कभी हम बातचीत के दौरान केवल एक शब्द वाला प्रश्न भी करते हैं, जैसे कौन, कब, क्यों, कैसे। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को क्या छोड़कर भी बोल या लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास घड़ी है, रोहन कमरे में है। तो इस तरह से इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगला है 5वां भेद विस्मयादि बोधक या विस्मय चिन्ह, और इसका चिन्ह इस तरह से लगता है। यह चिन्ह मन के भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में मन के भाव प्रकट हो उनके साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्गार वाली युक्तियों के साथ, जैसे घृणा के लिए हम प्रयोग करेंगे छी, थू। आश्चर्य के लिए हम प्रयोग करेंगे अरे। प्रशंसा के लिए वाह, शाबाश। दुख के लिए हाय, उफ। तो इस तरह से उद्गार वाली जो उक्तियों के साथ इस तरह से विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है एक शब्द में संबोधन के लिए, ए मुनि, हे प्रभु, भैया। इस तरह से एक शब्द में जब किसी को पुकारते हैं तो उसमें विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय वाले वाक्यों के लिए, विस्मय आश्चर्य वाले वाक्यों के लिए, जैसे प्रशंसा, कितना सुंदर मंदिर है। निंदा, बुराई करने में, कैसा मूर्ख बालक है। आश्चर्य, कितनी विशाल मूर्ति है देखो। नोट, ये वाक्य प्राय क्या, कितना, कैसा से शुरू होते हैं। डांटने या गाली के लिए विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।